हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज के एडिटोरियल के सेशन को आगे की ओर लेकर बढ़ते हैं। आज हमारा 26 मई है और आज के एडिटोरियल को लेकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का एडिटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपके दोनों पर्पस से, आपके करेंट के पर्पस से भी और आपके इंग्लिश के पर्पस से भी। देखिए, नए बैच के लिए एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। 7 जून से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10:30 से 12। तो हम लोगों के जितने भी बैच के बच्चे हैं, सभी बैच के बच्चे तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच शेयर कीजिए कि नया बैच जो है 10:30 से 12, क्योंकि वो बच्चे तक पहुंच पाए इंफॉर्मेशन जो बच्चे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सेशन को आगे की ओर लेकर चलते हैं। हम बात करते हैं एडिटोरियल का। देखिए, आप अगर एडिटोरियल को सच्चे मन से पढ़िएगा, सच्चे मन से मतलब आपको जब हम बैच में एडिटोरियल देते हैं तो आप एक बार घर पे जाइए और उस पर खूब अच्छा से मेहनत कीजिएगा, यानी सच्चे मन से मेहनत कीजिएगा तो परिवर्तन आएगा। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आइए। ठीक है, आज का एडिटोरियल का जो आपका हेडिंग था वो बड़ा था काफी, तो चलिए उस पर थोड़ा सा हम आपके साथ बात करते हैं। देखिए, लिखा है कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधान, सचेत एंड क्लैरिटी। मतलब लेखक ने जो बात अभी आगे कहने की बात कही है उसमें कहा है कि हमें सावधान और स्पष्टता दोनों की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है। क्या चीज को लेकर के? ऑन द यूएस लीड कर रहा है। यूएस के साथ हमेशा दल लगता है, याद रखिएगा। जो यूएस लीड कर रहा है, लीड मतलब होता है किसी चीज को नेतृत्व करना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है कि अभी इंडो पैसिफिक, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था। देखिए, इंडो पैसिफिक नाम है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक तरह से ढांचा, बनावट, संरचना। तो अमेरिका एक लीड कर रहा है अभी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। ठीक है, उसी चीज को लेकर लेखक ने कहा है कि सावधान और स्पष्ट रहने की जरूरत है। प्रोस्पेरिटी, देखिए प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धता, और क्या चीज को लेकर के? वही अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने को लेकर। हर देश चाहता है कि हमारा अर्थव्यवस्था समृद्ध बने, तो उस चीज को लेकर यहाँ लेखक ने बात कहा है। अब यहाँ पे देखिएगा तो साफ लिखा है IPEF। ठीक है, क्या लिखा है? आई। ठीक है, आई का मतलब होता है इंडो, पी का मतलब होता है पैसिफिक, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक्स और एफ का मतलब होता है फॉरम। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहिए। तो कह रहा है जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये सब्जेक्ट है आपका इन इट्स, ठीक है, नेंसेंस। देखिए, नेंसेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसमें क्या रहना है भाई? सावधानी की बात कहा गया है, नेंसेंस की बात की गई है। ऐसे नेंसेंस का मतलब एक नयापन होता है, कोई चीज नयापन जो होता है ना उसे कहते हैं। तो कह रहा है IPEF जो है एक तरह से नया है। रिले मतलब होता है भरोसा करना। देखिए, यही मेन भर है। तो ये IPEF है जो भरोसा के काबिल है। मोर ऑन प्रॉमिस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिले के साथ ऑन लगता है। देन प्रोस्पेक्ट, देखिए प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ टेंजिबल आउटकम। देखिए, टेंजिबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेंजिबल का मतलब याद रखिएगा वास्तविक होता है, रियल होता है, ये भी है मीनिंग। आउटकम का मतलब परिणाम। आपके हाथ में एक एडिटोरियल होगा, आप उस एडिटोरियल को सामने रखिए और वीडियो को पढ़िए, देखिए। तो कह रहा है कि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर जो अभी नया जो चीज शुरू हुआ है, नया सेंस हुआ है, नयापन हुआ है, ठीक है, रिले मोर ऑन प्रॉमिस, इसके लेकर जो वादे किए जा रहे हैं ना, इस पर भरोसा करने के बजाय, देन मतलब के बजाय, प्रोस्पेक्ट, ये हमें संभावना रखना होगा। टेंजिबल, कि हम वास्तविक परिणाम देखना होगा कि आखिर इसके परिणाम क्या आएंगे। ये नहीं कि IPEF को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाए और वादा प्रॉमिस अमेरिका करे, लेकिन उसका क्या वास्तविक परिणाम आना चाहिए, इस बात को भी भारत को जानना चाहिए। तो एग्जाम के लिए क्या आया? तो रिले के साथ हमेशा ऑन लगता है, बहुत बार पेपर में पूछा भी है। टेंजिबल बहुत बार पूछा भी है, इसका साइन वो रियल होगा। अब देखिएगा, इन ए सडन डिसीजन, हाल ही के एक तत्काल के निर्णय में। बताइए, हाल ही का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, इन अ सडन, सडन मतलब अचानक, डिसीजन मतलब नाउन। ठीक है, नॉट प्रीवियसली इंटीमेटेड। देखिए, नॉट का मतलब नहीं, प्रीवियसली का मतलब पहले से, इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है किसी चीज पर इशारा करना, ध्यान दिलाना, सूचित करना। तो कह रहा है ये अचानक डिसीजन लिया गया है, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का।
ये पहले से कोई सूचना नहीं था, पहले से इसका कोई सोच ऐसा नहीं था। अब करें इंडिया बिकेम, अब इसमें क्या है कि भारत बना हुआ है, इंडिया सब्जेक्ट है तो बिकेम वर्ब हो गया, मेन वर्ब है, V2 में है, भारत बना हुआ है, वन ऑफ द 30 नेशन इकोनॉमिक इनिशिएटिव, ठीक है, ठीक है, लेड बाय द US, मतलब भारत क्या है इसमें कि 13 राष्ट्र हैं इसमें इकोनॉमिक इनिशिएटिव को लेकर। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज की पहल करना, शुरुआत करना। तो भारत भी इस 13 देश में से एक देश का नाम है, भारत भी इस देश में, इस ग्रुप में है जो अर्थव्यवस्था को लेकर पहल किया है, लीड बाई, और इस, ठीक है, इस इकोनॉमिक इनिशिएटिव को लीड किया जा रहा है US, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के साथ द लगेगा ऑन मंडे, और ये बात कब कही गई? मंडे को। एक मंडे दिन है, दिन के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन हुआ। लेखक ने कहा कि हाल ही का अचानक निर्णय है, पहले से कोई ऐसा इस पर सूचना नहीं था, भारत भी बना हुआ है 13 देशों में से एक देश अर्थव्यवस्था के पहल को लेकर, जो ये अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा है, और ये बात मंडे को है। अब क्या है भाई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है अभी जोसेफ बाइडेन है, एज यहाँ कंजंक्शन है तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका। कह रहा जैसा कि प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, देखिए अगर प्रेसिडेंट के बाद नाम नहीं आता प्रेसिडेंट का तो प्रेसिडेंट में द लग जाता, लेकिन प्रेसिडेंट के बाद नाम आ जाने के कारण यहाँ द नहीं लगेगा। तो कह रहा है जैसा कि ये प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन है अनवेल्ड, अनवेल्ड का मतलब होता है किसी चीज का, ठीक है, अनावरण करना, शुरुआत करना, अनावरण करना लिखाया है। तो भाई जैसा कि जोसेफ बाइडेन जो है अनावरण किए प्लान, ऐसी बहुत सारी योजनाओं को, फॉर एन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, किसके लिए? तो भाई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए, फॉर प्रॉस्पेरिटी, और इसलिए करना चाहते हैं कि हर देश इसमें भाग लेकर धनवान समृद्ध अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाहता है। प्रॉस्पेरिटी का साइनो हो जाएगा रिच, धनवान हो जाएगा, एम्पल एप्लुएंट भी हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है प्रॉस्पेरिटी, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, इसमें बात करते हैं आगे, लिखा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करने का पहल, याद रखिएगा। कोई चीज हम शुरू करते हैं ना तो उसकी पहली जो शुरुआत होती है ना, शुरुआत, सूत्रपात, ऐसे शुरुआत कहेंगे। जो ये शुरुआत हुआ है इंडो पैसिफिक को लेकर शुरुआत हुआ है, इज टाउटेड। देखिए टाउटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को प्रस्तुत करता है, टाउट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, बताना, ये इस बात को बताता है। एज सबस्टेंशियल, सबस्टेंशियल का हिंदी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण स्टेप। यह अर्थव्यवस्था को लेकर जो अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा है, भारत इसमें जो भाग लिया हुआ है, यह पहल इस बात को प्रस्तुत करता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है बाय द US, अमेरिका के द्वारा। एज जैसा कि, पार्ट और हिस्सा भी है, इट्स इसका, डिकेड ओल्ड मतलब दशकों पहले, डिकेड मतलब दशक और ओल्ड मतलब पहले, और पाइवोट, पाइवोट बहुत बार एग्जाम में पूछा है, केंद्र बिंदु होता है, मुख्य जगह, केंद्र बिंदु, टू एशिया, और एशिया का क्या है, केंद्र बिंदु भी है। एंड और एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, और उसके लिए प्रयास भी हुआ था। एट पुटिंग कि भाई पुट किया जाए, रखा जाए, सम कुछ इकोनॉमिक हेफ्ट को, देखिए इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक संबंधित, और हेफ्ट, हेफ्ट का मतलब होता है वेट, भार, तो कुछ अर्थव्यवस्था के बोझ को लेकर के भी मतलब रखने की बात के लिए प्रयास किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था। इनटू, ठीक है, किस चीज को लेकर के? इनटू इंडो पैसिफिक प्रेजेंस, खास करके किस बात को लेकर के? तो इंडो पैसिफिक के प्रेजेंस को लेकर के, वर्तमान में जो स्थिति है उसको लेकर के। अब कह रहा है दैट, दैट आया है इंडो पैसिफिक प्रेजेंस के लिए, तो दैट आ गया। दैट हैज बीन, जो इंडो पैसिफिक प्रेजेंस है वह हुआ है, ऑन द डिक्लाइन मतलब उसमें पतन हुआ है, डिक्लाइन का मतलब होता है कमी आना, याद रखिएगा, फॉलिंग कह सकते हैं, फॉल डाउन, कमी आना। आफ्टर के बाद, इट्स डिसीजन जो इसका निर्णय लिया था, ठीक है, टू क्वाइट और इससे बाहर हो गया था, क्वाइट का मतलब होता है बाहर होना, निकल जाना। द ट्रेड पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत ने क्या किया था कि भाई ट्रेड को लेकर के, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या हुआ था कि ये नाम है इस एग्रीमेंट का, कि भारत, इसमें एग्रीमेंट एक हुआ था, इसका एक पूरा शॉर्ट फॉर्म है CPTPP, ये 2017 में हुआ था, तो भारत इससे बाहर निकल गया था, ये लेखक बताना चाहता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है एकदम वर्ड मीनिंग है, याद रखिएगा। आपको सबसे पहले जानते हैं क्या करना चाहिए, इसको सेल्फ से घर पे पढ़ना चाहिए, जब घर पे पढ़ लें 2 बार 4 बार, तब इस वीडियो को देखना चाहिए।
ऑफिशियल, ऑफिशियल सब्जेक्ट है, एस लगा है, पुलडल है। इसका हिंदी होता है अधिकारी। तो अधिकारी लोग से कहते हैं मेन वर्ग, अधिकारी लोग कहते हैं। ये फिर सब्जेक्ट आ गया कि ईपीईएफ फ्रेमवर्क है, मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो ये फ्रेमवर्क है, हैज 4 पिलर, इसके 4 भाग हैं, इसके 4 पिलर है। ठीक है, देखिए कहला सप्लाई चेन रेसिलियंस। पहला क्या है कि सप्लाई चेन, जैसे मतलब कहाँ भेजना है, कहाँ पहुंचाना है, उसमें रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब होता है एक तरह से अच्छा स्थिति। आगे क्लीन एनर्जी, अब ऊर्जा को लेकर के एकदम स्वच्छता की बरतने की बात कही गई, क्लीन होने की बात कही गई। डीकार्बोनाइजेशन, देखिए कार्बन को लेकर के जो कमी आने की बात की गई। एन इंफ्रास्ट्रक्चर, और पूरा संरचना और बनावट को लेकर के बात की गई। टैक्सेशन, जो कर लगता है ना, उस पर भी लेकर बात हुआ। एंटी करप्शन और भ्रष्टाचार, एंटी मतलब होता है के विरोध में, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को भी रोकने के लिए मतलब इस आईपीईएफ में बात हुआ। एंड फेयर, और कहा गया कि एकदम निष्पक्ष होगा, फेयर मतलब साफ सुथरा होगा। रिसेलियंट, रेसेलियंट का मतलब होता है एकदम उचित तरीके से लचीलापन दिखाते हुए ट्रेड व्यापार होगा। मतलब अधिकारी लोग इस बात को कहते हैं कि आईपीईएफ जो फ्रेमवर्क है, इसके 4 पिलर हैं। सप्लाई चेन में रेसिलियंस होना, क्लीन एनर्जी होना, डिकार्बोनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर होना, जिसमें कि टैक्स और एंटी करप्शन, और एकदम इसको फेयर और रेसिलियंट तरीके से करना है। रेसिलियंट बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है मिस्टर बाइडेन विजिट। देखिए बाइडेन साहब का क्या हुआ, विजिट हुआ है, सब्जेक्ट का काम किया है, विजिट के साथ टू लगता है। अरे बाइडेन साहब का विजिट हुआ है जापान। बाइडेन अभी कहाँ गए थे, जापान गए थे। एंड साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया गए थे। अटेंडेंस, और वो अटेंड किए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, एट द क्वाड समिट। क्वाड जो होता है 4 देशों का होता है, तो भाई क्वाड के समिट, समिट मतलब होता है सम्मेलन, सम्मेलन में वो भाग लिए थे। एंड हेल्म, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेल्म द आईपीईएफ लॉन्च, और वहां आईपीईएफ लॉन्च करने को लेकर सहमति जताया था, हेल्म किया था। ठीक है, इज ऑल्सो एम, और उस विजिट का यह भी एम था, एट रीएश्योरिंग, इस बात को रीएश्योर करना। रीएश्योर मतलब होता है किसी चीज को फिर से भरोसा दिलाना, आश्वस्त करना। यानी बाइडेन साहब अभी जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर गए थे, वहां पर एक क्वाड समिट हुआ था, उसमें उन्होंने आईपीईएफ लॉन्च करने को लेकर के भी हेल्म किया, सहमति दिखाई, और एक तरह से एम था इस बात को रीएश्योर करने का। अब कह रहा है कि द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो पूर्वी हेमिस्फीयर है, पूर्वी एरिया जो है, अबाउट द यूएस फोकस, उस एरिया पर अमेरिका का क्या है, फोकस है, ध्यान है। अब कह रहे हैं इंडिया ज्वाइनिंग, भारत इसमें अब क्या हो गया, शामिल हो गया है। ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे, सब समझ सकते हैं। इंडिया यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लगा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ब जिरंड होता है। तो भारत का जो ये ज्वाइन हुआ है इसमें, इज एन इक्वली, एक समान रूप से, इक्वली मतलब एक समान रूप से, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एक मजबूत स्टेटमेंट है, ऑफ कमिटमेंट, वादा का, टू इंडो पैसिफिक गोल, जिसका लक्ष्य है इंडो पैसिफिक, गोल मतलब होता है लक्ष्य। तो भारत जब ज्वाइन किया है तो बड़ा ही एक समान रूप से इसमें मजबूती तरीके से वादा किया गया इंडो पैसिफिक गोल को पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे एंड और टू ब्रॉडेनिंग, और इस पर और भी बात हुआ कि ब्रोडेन करने की जरूरत है, ब्रोड मतलब बड़ा करने की जरूरत है। ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, देखिए रीजनल मतलब होता है क्षेत्र स्तर पर, क्षेत्रीय, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, कॉपरेशन मतलब सहयोग। देखिए उसमें यह भी बात किया गया कि भाई हमारे क्षेत्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को कॉपरेट करके और बेहतर करने की जरूरत है। पार्टिकुलरली, मुख्य तौर पर, आफ्टर के बाद, इट वॉकआउट, वॉकआउट का मतलब होता है बाहर आ जाना, बाहर होना। ठीक है, पार्टिकुलरली तब जब वह बाहर आ गया था। ऑफ द 15 नेशन आरसीईपी, भारत क्या था कि 15 देशों में से एक मेंबर था आरसीईपी का, तो उसमें से भारत बाहर हो गया था। तो उस चीज को लेकर के लेखक ने यहाँ कहा है। इट इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बहुत बार एग्जाम में आता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। यह महत्वपूर्ण है कि दैट ऑल आईपीईएफ मेंबर्स, आईपीईएफ में अभी 13 लोग हैं, कि जितने भी आईपीईएफ के सदस्य हैं, देखिए ऑल के बाद नाउन प्लूरल आता है, आया है, जितने भी आईपीईएफ के सदस्य हैं। ठीक है, अदर देन का मतलब होता है के बजाय। इंडिया एंड यूएस, देखिए इंडिया एंड यूएस मिलके प्लूरल हो गया। ठीक है, आर तो वर्ब प्लूरल आएगा। तो भाई भारत और अमेरिका के अलावा और भी बाकी जितने भी लेख जो हैं आईपीईएफ में हैं, ठीक है, अ पार्ट ऑफ आरसीईपी,
ठीक है, वो भी आरसीईपी का हिस्सा थे। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एकदम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। एंड और एट मतलब होता है अब तक। हैव चूजन, चूज मतलब होता है चुनना, चयन करना, और अब तक ऐसा चुना भी गया था। टू बी पार्ट ऑफ द यूएस, कि यूएस जो है इसका हिस्सा रहेगा, और लीड इनिशिएटिव, और अमेरिका ही इस चीज को लीड करेगा, इनिशिएटिव, इस पहल को, इस शुरुआत को। डिस्पाइट, डिस्पाइट का हिंदी होता है के बावजूद। डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं आएगा, लेकिन अगर इन स्पाइट लिखा है ना तो याद रखिएगा ऑफ आएगा। तो डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग फ्रॉम ऑल साइड, देखिए फ्रॉम मतलब सभी, ऑल साइड, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, सिग्नल मतलब संकेत। मजबूती पूर्वक संकेत आया था सभी साइड, सभी लोगों की तरफ से, संकेत होने के बावजूद भी, हावेवर, हालांकि, देयर आर मेनी एस्पेक्ट, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, टू द IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, दैट बियर का मतलब होता है किसी चीज का वहन करना, बोझ उठाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं IPEF का जो इस बात को बियर करता है। फर्दर स्क्रूटनी, फर्दर का हिंदी होता है के अतिरिक्त, और स्क्रूटनी का मतलब जांच, कि भाई अलग से इसका क्या कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे देयर से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा, देखिए देयर शुरू हो रहा है, तो यहाँ आर वर्ब आया है, जानते हैं किसके कारण, आगे मेनी एस्पेक्ट के कारण। मेनी एस्पेक्ट प्लूरल है, इसलिए देखिए आर वर्ब यहाँ प्लूरल आया है। ठीक है, ये एग्जाम में याद रखिएगा, स्क्रूटनी आता है, स्क्रूटनी का मतलब जांच होता है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। आइए अब करें मंडे लॉन्च, मंडे की इसकी शुरुआत हुई, मंडे मतलब सोमवार, लॉन्च मतलब शुरुआत। ठीक है, मंडे की जिसकी शुरुआत हुई, ओनली, केवल मात्र, ओनली मतलब केवल मात्र। सिग्नल एक तरह से संकेत था, सिग्नल मतलब संकेत, एक तरह से मंडे को लॉन्च करके सिग्नल था। विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब होता है चाहत होना, इच्छा होना, कि भाई चाहत है, ऑफ द 13 कंट्री, 13 देशों का, टू बिगिन, ये 13 देश मिल करके बिगिन करे, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, कि 13 देश मिलकर के शुरू करे, डिस्कशन मतलब एक चर्चा, डिस्कशन मतलब चर्चा, ऑन द कॉन्टोर्स, देखिए सब मिलकर के क्या पर चर्चा करे, कॉन्टोर्स पर। कॉन्टोर्स का मतलब होता है काम करने का पूरा रूपरेखा, कि भाई कैसे कैसे IPEF जो काम करेगा, तो 13 देश को मिलकर के इस पर डिस्कशन किया, और इसको मंडे को लॉन्च करके लोगों ने इच्छा जताई। मच विल डिपेंड, ज्यादा जो था वो निर्भर रहने की बात किया गया। अब कह रहा है एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना, और स्ट्रेस के बाद ऑन आता है, वर्ब है। कह रहा है जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोर डाला, हाउ इंक्लूसिव, ये कैसे इंक्लूसिव किया जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस, इसमें काम करने वाले प्रोसेस को, इज, ठीक है। सेकेंड, दूसरी बात, यूएस ऑफिशियल, अब देखिए यूएस मतलब अमेरिका, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, अमेरिका जो के अधिकारी हैं, हैव मेड इट क्लियर, उनके द्वारा इस बात को क्लियर कर दिया गया, दैट की इट इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि अब की बार भारत, अमेरिका और बाकी जो 13 देश सब मिलकर के जो IPEF का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर काम करने जा रहे हैं, यह कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। 2017 में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें भारत बाहर हो गया था, लेकिन अब की बार अमेरिका ने कहा है कि भाई कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, और 13 देश मिलकर इस पर काम करेगा। और आगे लिखा है नॉर, ना ही, विल इट डिस्कस, और ना ही भाई डिस्कस हुआ, टैरिफ, टैरिफ मतलब लगने वाला जो टैक्स है, रिडक्शन कमी करने का, और या इंक्रीजिंग या बढ़ाने का, मार्केट एक्सेस, बाजार की स्थिति को। आगे रेजिंग क्वेश्चन, यही बात क्या है कि प्रश्न को बढ़ावा देता है, अबाउट इट यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उपयोग होता है। ठीक है, वह इसके कैसे उपयोग होंगे इस बात का बढ़ावा देता है। याद रखिएगा डिस्कस के बाद एग्जाम में अबाउट कभी कभार दे देता है, अबाउट नहीं होता है, डिस्कस के बाद अबाउट का यूज नहीं किया जाता है। देखिए यूटिलिटी मतलब उपयोग होता है। अब कह रहा है शॉर्न, बहुत बार एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, कह रहा है शॉर्न द रेहॉट्रिक, रेहॉट्रिक मतलब होता है किसी चीज का वाक्पटुता होना। तो कह रहा है कि ये जो मतलब वाक्पटुता हो रही है, मतलब बातें हो रही हैं, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन को लेकर के, देयर मस्ट बी मोर, ठीक है, इसमें अवश्य ही, मस्ट मतलब अवश्य ही, मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा
क्लैरिटी, स्पष्ट होना चाहिए, क्लैरिटी मतलब स्पष्ट, ऑन इट फ्रेमवर्क, कि IPEF आखिर एक काम कैसे करेगा, इसका पूरा फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को सब कोई जानता है कि ये चतुर है, अपने काम के लिए कुछ भी करेगा और बाकी अपने मतलब निकल जाने पे हाथ पीछे कर लेगा। तो यही कहा गया कि भाई भारत को इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि कैसे क्या करेगा। नया बैच 7 जून 10:30 से 12, सारे लोग इस चीज को शेयर कर देना है। आइए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले एडिटोरियल।